उतार लिया आपने? चलिए इसे फिर से देख लीजिए। चलेगा भाई नहीं, सब सब चाहिए उतना है मत करो, जो मार खाओगे तो करोगे। क्या लिखा है लास्ट में? अतः ABCD चलिए देखते हैं। देखिए तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसमें ए का निर्देशांक दिया था 3,4, एक्स बराबर 3 था, वाई बराबर 4। यहाँ देखिए 3 के सामने और 4, 3 के ऊपर 4 के सामने, ठीक है। इसमें देखिए 6 के ऊपर 1 के सामने, ये देखिए 6 है और ये 1 है, ठीक। ये देखिए सी में 9 के ऊपर 4 के सामने 9, ये 9 है, ठीक है, और 4 के सामने, और ये आपका 6 के ऊपर 7 के सामने, 6 के ऊपर पॉइंट है और 7 के सामने, ठीक ना। तो इस तरह आपको 4 पॉइंट्स मिल गए, चारों को मिलाएंगे। कह रहा इनसे बना जो चतुर्भुज है सिद्ध कीजिए कि वह एक वर्ग है, ठीक है। दो लड़कियां हैं, आपस में बात कर रही थी, एक कहती है कि यह वर्ग एक वर्ग बनता है और दूसरी कहती है यह वर्ग नहीं बनता। तो उसमें पूछा गया था तो दिखाइए कि उसमें से कौन सी लड़की सही बोल रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस चारों बिंदुओं से हमको एक चतुर्भुज मिल जाएगा, चारों बिंदुओं के बीच की दूरियां निकालेंगे। अगर इनके बीच की दूरियां बराबर होती है और विकर्ण बराबर होते हैं तब तो यह एक वर्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। चलिए निकालते हैं। AB ए का निर्देशांक 3,4, बी का निर्देशांक 6,7, यह आपका x1 y1 और यह दूसरा पॉइंट x2 y2। AB के बीच की दूरी इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 बराबर 6, x1 बराबर 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9। आपको मिल गया 9 और 9 18, या फिर 2 9 18। 9 का वर्गमूल 3, करड़ी में 2 बचेगा। ये तो हो गया AB का वैल्यू। ठीक इसी प्रकार BC का वैल्यू निकालिए। B का निर्देशांक 6,7, C का निर्देशांक 9,4, इनके बीच की दूरियां बराबर, वही मिल रहा है, ठीक। और CD बराबर है, देख लीजिए तो C का निर्देशांक 9,4, D का निर्देशांक 6,1, x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। फाइनली आपको मिलेगा 3/2। अब निकालिए AD। A का निर्देशांक 3,4, D का निर्देशांक 6,1, AD के बीच की दूरी फार्मूला वही होगा 6 माइनस 3 1 माइनस 4, तो आपको मिलेगा 3/2। इस प्रकार आपने देखा 3/2 3/2 3/2 3/2, भुजाएं तो बराबर मिल गई। अब विकर्ण हमें चेक करना है। विकर्ण देखिए क्या बनेगा, A का C, B का D।
तो AC का वैल्यू निकालेंगे। A का निर्देशांक 3,4, C का निर्देशांक 9,4। AC के बीच की दूरी 9 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 4 का होल स्क्वायर। 4 4 0, 9 में से 3 जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल 6 यूनिट। BD निकालेंगे। B का निर्देशांक 6,7, D का निर्देशांक 6,1, x2 - x1 यानी 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 7, सॉरी 6 6 का स्क्वायर 36, 36 का वर्गमूल 6 यूनिट। इस प्रकार आपने देखा चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर, इसलिए यह एक वर्ग होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा बताओ के लयात का बताइए चतुर्भुज के बारे में बताते हैं। तुम भी जाओ, देखो जाओ जाओ, हे उठ उस पीछे जाओ, तुम बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। हे तुम भी निकलो, तो जाओ जाओ जाओ, पीछे सीट खाली है, जाओ। हाँ तुम भी निकलो, हे तुम भी निकलो, तो 2 लोग रहेंगे। जाओ जल्दी जाओ, कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ, पीछे जाओ जाओ, पीछे बात करो, यहाँ मत बात करो, किताब पीछे। बात नहीं, चलिए देखिए, तो अब तक तो आपको 2 बिंदु दे रहा था और कह रहा था इनके बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, लेकिन अब क्या करेगा, 2 बिंदु दे देगा और एक ये मान लेते हैं बिंदु P, ठीक है, ये बात नहीं। 2 बिंदु दे दिया है, एक रेखा दे देगा और इस रेखा को कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, इसको इसे मान लेते हैं M1 और इसे मान लेते हैं M2। M1 और M2 के अनुपात में इस भुजा को विभाजित करता है। एक रेखा रहेगी AB और एक बिंदु P रहेगा। यह मान लेते हैं अगर कुल 10 सेंटीमीटर है, यह मान लेते हैं 6 है, यह है 4, तो यह 6 समझे 4 हो जाएगा, ठीक है। यह भाग 6 है, यह भाग 4 है, तो इसको हम कहेंगे 6 समझे 4 या M1 बराबर 6 और M2 बराबर 4 के अनुपात में यह बिंदु इस भुजा को विभाजित करता है, यही होता है, ठीक। तो कह देगा इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसका निर्देशांक देगा, इसका निर्देशांक देगा और कह देगा ये दोनों भाग को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं A का निर्देशांक x1 y1 और बिंदु B का निर्देशांक x2 y2, ठीक। और इसका निर्देशांक हमें नहीं पता है, मान लेते हैं x, y। इतना क्लियर है? ध्यान से सुनिए, बिल्कुल आसान है। 2 बिंदु देगा, इनसे एक रेखा जो बनेगी, कोई बिंदु बीच में P दे देगा, x दे देगा, y देगा, z देगा, जो भी देगा, इसको 2 भागों में विभाजित करेगा। मान लेते हैं विभाजित करता है M1 और M2 के अनुपात में, तब बिंदु P का निर्देशांक बराबर हो जाएगा x, y बराबर, ठीक है। बिंदु P का निर्देशांक हमने कितना माना है, x, y, तब होगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, यह पहला। दूसरा M1 y2 प्लस
m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये निर्देशांक होगा। यानी x बराबर आपको इतना मिलेगा और y बराबर इतना मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखिए, तो हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग में लिखो एक रेखा हाँ हेडिंग, ये रेखा के एक मत लिखो, रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक माना बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1, बिंदु ए का मतलब कैपिटल ए लिखना, बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1, छोटे कोष्ठक लिखना इसी तरह रहेगा x1 y1, तथा बिंदु बी का निर्देशांक x2 y2, बी का निर्देशांक x2 y2, को एक बिंदु P m1 संबंधे m2, m1 संबंधे m2, m1 संबंधे m2 के अनुपात में विभाजित करती है। m1 संबंधे m2 के अनुपात में विभाजित करती है, तो बिंदु P का निर्देशांक तो बिंदु P के निर्देशांक यह पूरा बता लीजिए, और यह हाँ फिगर में बता दो। क्या बीच में किए हैं, ये करना है कौन बीच में, ये बीच में प्लस कौन बीच में, मतलब आधा इधर लिखना है क्या,
इधर लिखिए हम इधर का हाँ फार्मूला लिखो, नहीं लिखा आगे लिख देते वो लिखना हाँ फिगर बना लो, ये बहुत सारा बता दे फिगर ही बना लेना। हाँ थोड़ा सही नहीं बनाया है जिसका कोई मतलब नहीं, ये समझाने के लिए किए तो बना लो फिर भी तुम लोग। हाँ एक करना है x1 x2 x1 x2 y x x z y y ये करना है। हाँ यही उतार लिया आप लोग, यस चलिए फिर से जल्दी उतारो तुम लोग। देखिए तो एक बिंदु का निर्देशांक दे देगा x1 y1, इसका वैल्यू आपको देगा, ठीक है। जैसे आप लोग संख्याएं पढ़ते हैं 2 4 6, यहाँ वैल्यू कुछ भी हो सकता है। दूसरा बिंदु का निर्देशांक देगा और कह देगा इस रेखा को m1 संबंधी m2 के अनुपात में एक बिंदु P विभाजित करता है, तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी पहला जो पॉइंट है वह क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। जो y होगा यानी दूसरा बिंदु, उसका वैल्यू होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। क्लियर है, बस इतना ही। यह चीजें दे देगा और इस x y का निर्देशांक पूछ देगा, या फिर इसका निर्देशांक दे देगा और m1 और m2 का मान दे देगा, तो इसमें से कोई एक पूछ देगा, ठीक है। यानी इसमें से यह वैल्यू यह वैल्यू यह वैल्यू यह वैल्यू 4 वैल्यू है, 4 में से कोई 3 देगा, एक पूछेगा, ठीक है। अगर यह नहीं देता है तो यही पूछ देगा, लेकिन यह तीनों चीज देगा। इनमें से 4 में से कोई 3 चीजें देगा, एक चीज पूछ देगा। फार्मूला आपका यही है, ठीक है ना, कर लेंगे। अब आगे देखिए, अब आगे हेडिंग डालो तो बाह्यतः विभाजित करे तब। एक चीज देख लो यहाँ से, देखो ए बी की यह अंदर विभाजित किया है, बिंदु पी ए बी के अंदर विभाजित किया है। अब अगर बाहर विभाजित कर दे यानी यहाँ पे विभाजित करे, तब उसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो हेडिंग डालो बाह्यतः विभाजित करे तब। बाह्यतः विभाजित करे तब। बाह्यतः मतलब समझ रहे हो ना, ए बी के बाहर, जैसे ए है बी है, इसके बाहर विभाजित करें, यहाँ विभाजित करें, यहाँ कहीं भी, हाँ ठीक है ना। बाह्यतः विभाजित करें तब, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस, माइनस उतार लो, माइनस माइनस माइनस। बाह्यतः विभाजित करेगा तो x, y बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2, y का वैल्यू होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। उतार लीजिए, हाँ उतार दो, एक बस उतारना। फिगर बनाना चाहते थे ये भी अच्छा, फिगर ना उतार हो गया। देखिए तो अगर कहेगा अंत विभाजित करता है तो आप लोग प्लस वाला फार्मूला जो कि इसके पहले उतारे हैं, अगर कहेगा बाह्यतः विभाजित करता है तो माइनस वाला फार्मूला, ठीक है ना। सब जगह माइनस हो जाएगा और उसमें क्या था, सब जगह प्लस था। क्लियर है, दो चीजें। तीसरा, अगर ए बी है, एक रेखा है, ए का निर्देशांक दिया है, बी का निर्देशांक दिया है, और कोई बिंदु पी है, यह बिंदु P है, इसको मध्य दो बराबर भागों में काटती है। अगर यह पूरा 10 सेंटीमीटर तो यह आधा कितना होगा, 5, और यह भी 5, यानी दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। दोनों का अनुपात बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो यह कौन सा बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु, बीच का होगा, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक।
मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, देखिए अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1, यानी एक संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करेगा, तब देखिए क्या होगा, m1 की जगह 1 और m2 की जगह 1, m1 की जगह 1 और m2 की जगह 1, यह अंतर विभाजित है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यही बात नहीं, ठीक है, अगर अंतर विभाजित करेगा तो प्लस हो जाएगा। m1 बराबर 1 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 लिखते नहीं, केवल x2 रहेगा, यानी x1 प्लस x2। मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y बराबर x1 प्लस x2, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 1, 1 2 कॉमा, यहाँ भी m1 और m2 का वैल्यू 1, इसलिए y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक। ये उतार लो और ये उतार लो, ये यह और ये उतारना, हाँ ये पॉइंट और ये उतारना, दो चीज। हाँ उतार हो गया। अब देखिए आपको 3 फार्मूले बताए गए हैं, एक तो यह फार्मूला एक प्लस वाला, दूसरा माइनस वाला और तीसरा मध्य बिंदु का निर्देशांक। अगर अंतर विभाजित करेगा तो प्लस वाला फार्मूला, बाह्यता विभाजित करेगा तो यही सब माइनस हो जाएगा, माइनस वाला फार्मूला, और यदि मध्य बिंदु कहेगा या बीचों बीच कहेगा तो यह फार्मूला। x बराबर आपको मिलेगा x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर आपको मिलेगा y1 प्लस y2 बटे 2। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एग्जाम्पल बताएंगे क्लियर हो जाएगा। हाँ क्या कोई प्रॉब्लम तो बोलो। देखिए तो पहला उदाहरण देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में अंतर विभाजित करता है तो प्लस वाला फार्मूला। ठीक है, अंतर विभाजित कर रहा है तो प्लस वाला। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है x1 और y1 बराबर 3, पहला 3, 5, दूसरा बिंदु 8, 10 और m2 बराबर कितना दिया है, 2 संबंध 3, ये दिया है। ठीक है, देखिए ये आपका x1 y1 x2 y2, x, y बराबर, देखिए तो x1 y1 x2 y2 और m1 और m2 दो संबंधे 3 मिल गया आपका। चलिए फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। चलिए सबका वैल्यू रखिए, m1 बराबर 2, x2 बराबर 8 प्लस m2 बराबर 3, x1 बराबर 3 बटे m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3, कॉमा दूसरा m1 बराबर 2 और y2 बराबर 10 प्लस m2 बराबर 3, y1 बराबर 5 बटे 2 प्लस 3। सॉल्व कीजिए, 2 8 16 प्लस 3 3 का 9 बटे 5 मिलेगा, 10 दूना 20 प्लस 3 बचे 15 बटे 5, या फिर
16 9 25, 25 में 5 को भाग देंगे तो 5 5 कामा 20 15 35 5 7 35 7, यानी जो बीच का बिंदु P है उसका निर्देशांक क्या होगा 5 कामा 7। ये आपका आंसर उतर जाएगा। समझ आ रहा है कुछ कंफ्यूजन तो नहीं कहीं? देखिए दूसरा प्रश्न, या इसी को एक बार समझ लीजिए। देखिए दिया था x1 y1 का वैल्यू और x2 y2 का वैल्यू और m1 संबंध है m2 का वैल्यू दिया था। फार्मूला आप लोग जानते हैं x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। x1 y1 का वैल्यू देखिए, m1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू 8, तो 2 गुणे 8 प्लस m2 का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू 3, 3 3 का 9, और देखिए यहाँ 3 3 का 9, m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 3, 2 3 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो m1 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 10, 2 गुणे 10 प्लस m2 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 5, यानी 3 गुणे 5 बटे m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 3। देखिए 2 8 16, 3 3 का 9, 2 3 5, 10 दूना 20, 3 5 15 बटे 2 3 5, 16 9 25, 25 में 5 को भाग देंगे 5, 20 15 35, 35 में 5 का भाग देंगे 7, यानी जो बिंदु P है बीच का उसका निर्देशांक क्या होगा 5 का मान 7। हाँ कहाँ गुणे का निशान, यह गुणे का निशान क्या है? अरे जी m1 x2 है तो बीच में क्या ऐसा, तो तुम लोग तो लिखते आए ना a b इक्वल टू क्या होता है a गुणे b, यही होता है ना। तो क्या है m1 x2 का मतलब है m1 का x2 में गुणा किया गया है, ठीक है, इसलिए गुणा ही करेंगे। अब तक नहीं गुणा करते थे, गुणा ही तो करते थे, कौन सा नई चीज है। चलो यहाँ देखो दूसरा m1 y1 x2 y2, ये आपका m1 और m2। चलिए x का y इक्वल टू फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। दूसरा m1 y2 प्लस
m2 y1 बटे m1 प्लस m2 वैल्यू रखिए तो m1 बराबर 2 x2 बराबर -3 प्लस m2 बराबर 3 x1 बराबर 2 बटे 2 प्लस 3 कॉमा। अब देखिए m1 बराबर 2 y2 बराबर -4 प्लस m2 बराबर 3 और y1 बराबर 1 बटे 2 प्लस 3 2 तिहाई 6 -6 3 दूना 6 बटे 5 2 चौके 8 प्लस 3 इकाई 3 बटे 5। देखिए -6 प्लस 6 0 कॉमा 8 में से 3 जाएगा 5 -5 5 में 5 का भाग देंगे -1 x कमा y बराबर उतार लीजिए। तीन गुणे एक है, यह एक है ब्रैकेट चलिए देखिए प्रश्न नंबर 2 -8 कमा 13 दूसरा बिंदु जरा बोलिए देखिए ये आपका x1 y1 और ये x2 y2 और ये x कमा y x कमा y बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2 होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 ये फॉर्मूला होता है। देखिए प्रश्न कह रहा था दो बिंदु है, इसका मध्य बिंदु कितना है, तब x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु दे दिया है यानी x और y बराबर 4, x बराबर 4 y बराबर 10। वैल्यू सबका रखिए तो या x ले लेते हैं, ठीक है। x बराबर आपको मिलेगा x1 प्लस x2 बटे 2। x बराबर कितना है 4।
बराबर x1 बराबर -8 प्लस x2 बराबर x बटे 2 या फिर 4 दूना 8 बराबर -8 प्लस s -8 इधर आएगा प्लस 8 8 8 16 यानी x बराबर 16 ये आपका आंसर है। ठीक है और देखिए और कुछ रहता तो y को ले लेते लेकिन हमको आंसर इसी से मिल जा रहा तो y लेने की जरूरत नहीं है। सर जो आपका x1 है हाँ x1 का मान 4 है x1 का मान कहाँ 4 है x1 का मान तो -8 है। x का मान हाँ x का मान 4 है। हाँ बोलो फिर y का हाँ बताएं तो है अभी कि x का वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है x का वैल्यू हमें यह x वाला लेने से ही मिल गया तो y का वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है जब नहीं मिलता तो y का वैल्यू लेते y का वैल्यू लेंगे तो क्या मिलेगा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 यही मिलेगा ना। अरे जी y का वैल्यू क्या होगा यही होगा y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 और x का वैल्यू निकालना होगा तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और यहाँ y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 तो हमें इसी से हमारी बात बन जा रही है तो कौन जोड़ते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए तो करा बिंदु 1, -2 और -3, 4 को मिलाने वाली रेखा को त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखा है इस रेखा को त्रिभाजित मतलब 3 भाग में। ठीक है 3 भाग हो गया 1 2 3 तीनों भाग बराबर हैं। ठीक है अगर ये 6 सेंटीमीटर है मान लो 6 सेंटीमीटर तो ये कितने का होगा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सभी भाग बराबर हैं। ठीक अगर पूरा 3 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। इसमें देखो मान लेते हैं यह जो बिंदु P है और यह Q इसमें बिंदु P और Q का निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक तो हम P का निकालने चल रहे हैं। ठीक है मान लेते हैं P का निर्देशांक x का मान y बराबर फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक चलिए a का निर्देशांक क्या है 1, -2 ये ना है 1, -2 b का निर्देशांक क्या है -3, -4
बात नहीं समझ पाओगे, कुछ नहीं आएगा। देखिए ए का निर्देशांक दिया था 1, -2, बी का निर्देशांक दिया था -3, 4 और इस बिंदु P का निकालना है यह किस अनुपात में विभाजित करता है, यह 1 भाग या 2 भाग, यानी 1 संबंधी 2, 1 संबंधी 2 या m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2। क्लियर ना? अगर इस Q का निर्देशांक पूछा जाए, Q का अगर हम अनुपात पूछते हैं तो कितना आप बताएंगे, यह कितना भाग है 2 और यह 1, तो कितना आ जाएगा 2 संबंधी 1, लेकिन हमको P का निकालना है तो 1 संबंधी 2, m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2 और यह वैल्यू आपका x1 y1 x2 y2 सबका वैल्यू पुटअप करो। देखो m1 बराबर 1, x2 बराबर -3 प्लस m2 बराबर 2, x1 बराबर 1 बटे 1 प्लस 2 कॉमा m1 बराबर 1 y2 बराबर 4 m2 बराबर 2 y1 बराबर -2 1 प्लस 2 आपको मिलेगा 3 इकाई 3 प्लस 2 इकाई 2 बटे 3, दूसरा 4 इकाई 4 2 दूना 4 बटे 3 या फिर 3 में से 1 जाएगा 2 जाएगा 1 -1 बटे 3 -1 बटे 3 4 में से 4 जाएगा 0, यानी बिंदु P का निर्देशांक कितना मिल गया -1 बटा 3, 0। अब आपको Q का निकालना है, Q का निकालिए x, y। चलिए x1 बराबर -3, 4 x2 बराबर कितना है 3, 4 इधर कर देते हैं। बात नहीं, देखिए Q का निर्देशांक है, इससे बताओ तो चल पड़ेगा। Q इस भुजा को किस अनुपात में विभाजित करती है? Q इस भुजा को किस अनुपात में विभाजित करती है? ठीक, ये देखिए 2 भाग है और यह 1, यानी 2 संबंधी 1। ठीक, बैठ 2 संबंधी 1, ये आपका m1 और ये m2। चलिए वैल्यू निकालिए, फार्मूला लिख लेते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और m1 y1 m2 y1 बटे m1 प्लस m2 बराबर। चलिए वैल्यू रखिए तो m1 बराबर 2, x2 बराबर -3 प्लस m2 बराबर 1 और y2 बराबर 4 प्लस m2 बराबर 1 y1 बराबर -2। यदि वहाँ x का मान नहीं, x का मान ये वैल्यू ना नहीं सर, x का m1 2 x2 -3 प्लस m2 1 और x1 1 बटे 1 प्लस 2 कॉमा m1 2 y2 4 प्लस m2 1 y1 -2 बटे 1 प्लस 2 2 3 6
प्लस 1/3। इसमें 2 चौके 8 माइनस 2/3 या फिर माइनस 5/3 और ठीक ना उतार उतार लो। पहले से उतारना बाद में से उतारना। हाँ फिगर उतार लो। हाँ ये क्या हो हाँ इधर है ये देखो इधर है और ये आपका है ठीक है ना। अब अलग अलग रहा है कुछ नहीं चाहिए क्या चाहिए तुम्हें बताया क्यों काम बात है कि 2 साल एक साथ बताए उधर ज्यादा है अरे बताओ अब जैसे तुम बताओ सर ऐसे ना बताओ तो समय से 30% दान खत्म होते होते सब लेंगे तुम से जैसे आए हो पीछे कोई नाम है उसको